यहाँ पर अलिफ के ऊपर या नीचे कोई भी हरकत नहीं है, ज़बर ज़ेर या पेश नहीं है, तो इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ा जाएगा। देखें जी, एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर अलिफ के ऊपर या नीचे कोई भी हरकत ना हो और अलिफ के फ़ौरन बाद लाम भी ना हो, आप तीसरे हर्फ को देखेंगे। अब यहाँ पर तीसरा हर्फ ता है, ता के ऊपर ज़बर है। अगर तीसरे हर्फ के ऊपर ज़बर होती है तो आपने अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी होती है। एक कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूं, अगर अलिफ के फ़ौरन बाद लाम नहीं है और तीसरे हर्फ के ऊपर ज़बर हो या ज़ेर हो, आपने दोनों सूरतों में अलिफ के नीचे ज़ेर ही लगानी होती है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? इफ्तदत बिह, इफ्तदत बिह, इस तरह से पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल आपको सूरतुल बकरा की आयत नंबर 229 में मिल जाएगी।